हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इस वक्त जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। जो जो आपका काम है रीडिंग के पहले आप वो अपना काम पूरा कर लीजिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। आप मंत्र भी चैंट कर सकते हैं, ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी दें, जो वो देते ही है, और उसके लिए आभार है, नमन है ईश्वर का। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में जो पर्सन है इस वक्त उनके मन में आपको लेके कैसी चीज़ चल रही है। दुविधा मुझे नज़र आई है। सबसे पहले जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो मुझे यहाँ पे एक दुविधा नज़र आई है। ये दुविधा मुझे दो चीज़ के लिए लग रही है। एक चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके पर्सन को कुछ ऐसा लगता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो मिसिंग है, वो आपके बारे में नहीं जानते हैं और उनको आपके बारे में जानना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि सिर्फ आप ही उनकी लाइफ में नहीं हैं, कुछ ऐसे और भी एज अ पार्टनर कुछ ऑप्शंस उनके लाइफ में हो सकते हैं। एक हो सकते हैं या फिर मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। अगर आपके पर्सन शादी का सोच रहे हैं, आप उनके मन में है, कोई और एक पर्सन जिसको हो सकता है वो डेट अभी कर रहे हो, अगर आप लोग नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हैं, और हो सकता है अगर कुछ प्रोफाइल्स उनके फैमिली दिखा रही है, कुछ ऑप्शंस उनकी फैमिली दिखा रही है, तो उन लोगों को भी आपके पर्सन जो है वो कंसिडर करते होंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके की चीज़ें यहाँ पे है। ये पर्सन अपने आप को जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो एक दोराहे पे खड़ा देखते हैं। उनको लगता है कि ये दोराहा, इसमें से कौन सा रास्ता उनको चुनना चाहिए। आप जब भी कार चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, आप जब भी जाते हैं रास्ते पे, दो रास्ते हैं और उस पर लिखा नहीं है कि कहाँ पे जाके उनको अपनी मंजिल मिलनी है, उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचने में, या कौन सा रास्ता उनके लिए सही रहेगा जो बिना किसी या कम से कम उबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा और वो आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। यही चीज़ उनके मन में है। उनको लगता है कि ये एक इतना क्रूशियल समय है, इतना महत्वपूर्ण समय है अपने पार्टनर को चूज करने का, कि उनकी किसी भी तरीके की छोटी से छोटी गलती भी आगे जाके बड़ी से बड़ी गलती में कन्वर्ट हो सकती है अगर उन्होंने किसी भी तरीके की जल्दीबाजी की तो हल्का सा डर मुझे आपके पर्सन के मन में यहाँ पे लग रहा है, रिलेशनशिप को लेके, रिश्ते को लेके और आपको लेके। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा अपने मन को ही संकेत दे रहे हैं, आपके पर्सन अपने मन को समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम कैसे डिसीजन ले सकते हो, तुम्हें तो उस पर्सन के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं है, या तुम्हारी तो बात ही नहीं होती है। आपकी बात मैं कर रही हूँ। अगर आपके बारे में ये पर्सन ऐसा सोचते हैं तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अगर ये आपके एक्स हैं या ये आपके क्रश हैं, स्पेशली मैं इन दोनों चीज़ों को लेके बोलूँगी। तो आपके पर्सन को लगता है कि अभी आपके बारे में और जानना, आपको और जानना इम्पॉर्टेंट है, और जो वो आपको अभी जानते नहीं हैं। हो सकता है आप भी उतना इस पर्सन के बारे में नहीं जानते होंगे। तो एक ना अजीब से एक बोरियत सी आ गई है, एक अजीब सा ऐसा आ गया है ना समय कि ना ये कुछ और कोशिश कर रहे हैं और ना आप कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो ये रिश्ता जा कहाँ रहा है अभी इस वक्त आप दोनों का, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, है ना, कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो कहीं नहीं, बिल्कुल स्टक। जहाँ है वहीं पे आप खड़े हैं, जहाँ वो है वहीं पे वो खड़े हैं। तो अगर इस तरीके से चलता रहा, कुछ डिसाइड नहीं किया या आपस में बात नहीं किए, तो ये जो टेम्पररी स्टक सिचुएशन है ना, ये फिर आगे ऐसे ही कंटिन्यू करती रहेगी, ऐसा आपके पर्सन का मानना है। आपके पर्सन थोड़े उदासीन से दिख रहे हैं इस वक्त। मैं क्यों दिख रहे हैं मैं वो चीज़ भी बता देती हूँ। इस वक्त ना आपके पर्सन का मन इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि जो मुझे एक एनर्जी आ रही है वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगी उस एनिमल का। उसे थोड़ा सा ना सुनने में अच्छा नहीं लगता है, मैंने एक बार नाम लिया था लेकिन बाद में मुझे खुद लगा कि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए। इस वक्त आपके पर्सन का मन एक
कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। तो इस चक्कर में ही वो अटक के रह गए, क्योंकि देखिए पाँव 2 ही होते हैं और किसी एक रास्ते पे चलने के लिए वो दोनों पाँव लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि बायाँ पाँव कहीं और जाए और दाहिना पाँव कहीं और जाए और आप दोनों रास्ते पे पहुँच जाएँगे। ये चीज़ तो कभी सुनी नहीं है ना, तो वही चीज़ है कि ये पर्सन, मैंने आपको बोला ना, डिनायल मोड में है कि नहीं नहीं मेरे से तो कुछ नहीं होगा। कुछ इल्ज़ामात वो आपके ऊपर भी लगाते होंगे कि वो भी तो मेरे से बात नहीं कर रही है या कर रहे हैं, वो भी तो ऐसा कर रहे हैं, वो भी तो ऐसा कर रही है, तो मैं क्यों आगे बढ़ूँ? क्या मैंने ही सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर तो नहीं लेके रखी है? तो इस चीज़ की भी, और काफ़ी ऐसा टची सा हो गए हैं, जैसे कि विक्टिम मेंटालिटी प्ले करना होता है ना, तो कुछ ऐसा टची हो गए कि उनके साथ बुरा हुआ है। हालांकि वो इस ऊर्जा में अभी है कि बात नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इस वक्त इस पर्सन को ये चीज़ बहुत है कि मुझे जो भी पार्टनर चुनना है वो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं चुनना है जिसको चुनने के बाद मेरे ऊपर लोग हंसे या पीठ पीछे मेरे बारे में या मेरे पार्टनर के बारे में बातें करें कि कैसा, अरे कैसा उसने पार्टनर चुन लिया है, या कैसे को वो डेट कर रहा है या कर रही है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, है ना। तो थोड़ा वो इस तरीके से मिसमैच देखते होंगे किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, जो आप लोग जानते ही हैं, जैसे एज डिफरेंस होता है, जैसे मैरिटल स्टेटस होता है, कोई एक डिवोर्स हो सकते हैं या कोई एक नेवर मैरिड हो सकते हैं। इस तरीके के कुछ डिफरेंसेस हैं। रिलीजन, कास्ट का, कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, कल्चर का डिफरेंस कभी कभी होता है कि कास्ट सेम है लेकिन एक ही स्टेट में अलग अलग जगह से होते हुए, तो फिर वहाँ पे ना कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो उन लोगों से वो लोग क्या बोलेंगे, और बोला है लोगों ने उनको, क्योंकि जिससे भी आपके बारे में इन्होंने बात की, बताया कि वो आपके बारे में कंसिडर कर रहे हैं। बहुत सारे आज इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है इस पर्सन के मन में। मैं आपसे नाराज़गी थोड़ी कम बोलूँगी, हल्की फुल्की हो सकती है ना। जैसे कि आप कॉल नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, या पीछे की कुछ एक आध बातों को लेके, लेकिन इस पर्सन के मन में सोशल फियर मुझे काफ़ी सारा नज़र आ रहा है आप दोनों के रिश्ते को लेके। और एक ज़बरदस्ती का बोलते हैं ना, कभी कभी ज़बरदस्ती का अपने आप को ऐसा समझना, जो मैंने विक्टिम मेंटालिटी बोला है, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं नहीं ऐसे कैसे, लोग ऐसा बोलेंगे, कल को कुछ हो गया, कल को आप दोनों का रिश्ता किसी ऐसे भंवर में फंस गया कि कुछ निकल नहीं पाए, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला और अलग होना पड़ा, ऐसे में तो और भी लोग इधर उधर से चीखने चिल्लाने लगेंगे और मजाक उड़ाएंगे, पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे। तो ये पर्सन को तो सोचना पड़ेगा कि दुनिया के प्योरेस्ट मेल फीमेल को भी आज तक कभी किसी ने नहीं छोड़ा होगा, तो बाकी लोगों की तो क्या ही बिसात है। ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। प्योरेस्ट से प्योरेस्ट लोगों के बारे में भी कुछ ना कुछ लोग बहुत बोलते हैं, और ऐसे लोग बोलते हैं जिनकी सामने खड़े होने की ना कोई कोई बिसात नहीं है, कोई स्तर नहीं होता है, कोई लेवल नहीं होता है। यह आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में ज़रूर देखा होगा। कई बार तो खुद स्वयं लोग ही ऐसे बातों में इंटरेस्ट ले लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। अपने समय को अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ ली, कुछ जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, या आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसी पुस्तक पढ़िए जिससे कि आपकी सोच ऊंची हो। और ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस समय को याद कर रहे हैं जो समय ऐसा था आपके साथ इन्होंने बिताया था, कि जिस समय सिर्फ आप थे, ये थे, और जैसे पूरी दुनिया वहां से गायब हो गई हो। चाहे बातें ही क्यों ना की हो, चाहे मैसेजेस ही क्यों ना किए हो, चाहे कहीं किसी ट्रिप पे गए हो, एक लॉन्ग ड्राइव गए हो, लेकिन वो वो पल इतना फैंटाबुलस था, इतना रोमांटिक था, इतना अपनेपन से भरा हुआ था कि इस पर्सन को ना वो समय जो है वो याद आ रहा है इस वक्त, है ना। आपके साथ बिताए हुए वो समय, वो पल काफी याद आ रहा है। आप में से किन्हीं का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जहाँ पे ये पर्सन या आप कोई एक
या फिर हो सकता है दोनों लोग अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड है, और शायद आप लोग पार्टनर्स के साथ भी रह रहे हैं, फिर भी आप लोगों का रिश्ता ऐसा है जो कि ज़रूरत के बेसिस पे है ना, चाहे वो फिजिकल नीड के ऊपर हो, चाहे किसी तरीके के अट्रैक्शन ही है, मिलना अच्छा लगता है, उस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, या फिर कुछ पैसे का लेन देन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। आई डोंट नो, जितना मुझे समझ में है मैंने वो बताया। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो ज़रूरत पे टिकी हुई है, ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जितना बताया था वो सब सोलमेट की एनर्जी आई थी। अभी जो एनर्जी आ रही है वो नीड के बेस पे है, वो कार्मिक है। यहाँ पे कोई एक पर्सन जो है या दोनों लोग किसी और पार्टनर्स के साथ मैरिड है, तो जिनसे ये चीज़ मैच करे आप वो चीज़ ले लीजिए। तो ऐसे में इस पर्सन का ये सोचना कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, लाजमी है। ऑब्वियस है ऐसे कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता है। चलिए अब सिंगल्स के लिए, सारे लोगों के लिए ही बात कर लेते हैं, और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन नंबर 3, नंबर 1, ये कुछ नंबर से इम्पॉर्टेंट है। फरवरी या जनवरी किन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 13th है, या फिर 4th है। ओके, 4th जैसे कि किसी भी मंथ का 4th है, 22nd है, 31st है, या 13th है, ये सारे कुछ नंबर्स हैं। थोड़ा सा हैवी हैवी सा फील मुझे यहाँ पे हो रहा है, पता नहीं क्यों। या तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग थोड़ा उदास हो रहे हैं, आपको थोड़ा अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना है, या फिर ये पर्सन जब हाँ आ गया ना यहाँ पे, आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई है ना, आजकल रात में ठीक से सो नहीं रहे हैं, बहुत लेट नाइट थिंकिंग चल रही है, रात जगा चल रहा है आप में। आपके पर्सन का मुझे खासकर यहाँ पे लग रहा है अक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर आप लोग भी हो सकते हैं। तो थोड़ा अपने आप को संतुलित रखने की कोशिश कीजिए, अपने दिनचर्या को आप लोग अनुशासन में लाइए, समय पे उठना, समय पे खाना, और जो चीज़ भी होनी है वो तो समय पे यूनिवर्स कर ही देंगे, वो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा अपना काम बखूबी करना जानते हैं, हम लोग भले ही नहीं करें अपना काम ठीक से, लेकिन परमात्मा तो सबको नचा रहे हैं, उनको पता है कब किससे क्या करवाना है। ये पर्सन और क्या बहुत परेशान है ये पर्सन, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस चीज़ में कुछ किया भी जा सकता है ना, अगर आपके और इनके रिश्ते में कुछ किया भी जा सकता है, तो वो चीज़ कर नहीं करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। उनको लग वो एक लॉजिक दे देते हैं कि नहीं मैं कॉल नहीं करूँ, कॉल करने पे फिर आपकी या तो एक्सपेक्टेशंस जग जाएंगी, या आप इनको कुछ सुना दोगे, तो क्यों ये कॉल करे, है ना। तो ऐसा बोल के ऐसा वो खुद ही कॉल करने से बच जाते हैं, है ना, या मैसेज करने से बच जाते हैं, या मैं फिर नीचा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, इस तरीके की चीज़ें भी आपके पर्सन के मन में आने लगती हैं। कम्युनिकेट करने का मन तो है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, कम्युनिकेट करने का मन ज़रूर है, इंतज़ार कर रहे हैं कम्युनिकेशन ओपन होने का, आपकी तरफ से आए चाहे खुद ये करे, लेकिन इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं इस वक्त आपके लिए। देखिए जो हालात है वो अपनी जगह है, इस पर्सन को पता है, लेकिन आपके लिए उनकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल अपनी जगह पे है। कम्युनिकेशन आ रहा है, अगर कार्ड्स में भी आ गया तो फिर तो ये तो डबल साइन हो जाएगा कि कम्युनिकेशन कुछ कुछ लोगों का अभी हो सकता है, एक दिन के अंदर में, या फिर 5-6 दिन के अंदर में, ठीक है। तो चलिए अब कुछ मैसेजेस जो है वो हम देख लेते हैं, और टैरो से कि टैरो में और क्या आ रहा है। इस साइड में कर देते हैं, हमारे पास स्पेस ज़्यादा बन जाएगा। चलिए देखते हैं टैरो से इनकी और क्या थिंकिंग है आपको लेके, करंट एनर्जी इनकी इस वक्त की, सीक्रेटली क्या क्या सोचते रहते हैं आपके बारे में।
किसी तीसरे पर्सन की वजह से, किसी तीसरे पर्सन, ओ देखिए मैंने बोला था ना, लास्टली मैंने बोल दिया था, कम्युनिकेशन ओपन होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं आप लोगों के। 100% लोगों के लिए नहीं होगा, आप ही जानते हैं, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है। तो जिनसे भी मैच हो, आप लोग जब कुछ भी ऐसा मूवमेंट दिखता है, या आपका जैसे आपका जो सोशल मीडिया पे जो भी आपका अकाउंट है, आपने जो भी पोस्ट डाला है, अगर कोई फेक अकाउंट से कोई ऐसा पर्सन जिसको आप नहीं जानते हैं, तो वो अगर कुछ ऐसा कमेंट करता है जिसको पढ़ के आपको लगता है कि अच्छा ये कहीं वही तो नहीं है, तो फिर वो भी एक मूवमेंट को ही शो करता है। ये पर्सन किसी तीसरे से बात करते हैं आपके बारे में और कहते हैं ज़रा हमारी हेल्प करना, तो वो भी एक कम्युनिकेशन ओपन को ही, एक मूवमेंट को ही बताता है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों का यहाँ पे सेपरेशन पास्ट में हुआ था, लेकिन जिसकी भी वजह से हुआ था वो पर्सन भी, आपके पर्सन को उस पर्सन ने भी पेन दिया है, तभी तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर वो पेन उधर नहीं मिलता, वही प्यार, वही रोमांस, वही ट्रस्ट अगर बना हुआ रहता उस थर्ड पर्सन पे, देन ट्रस्ट मी, ये आपकी तरफ आने का बिल्कुल भी नहीं सोचते। थोड़ा ज़रूरत है तो इसलिए आपकी तरफ आगे ये पर्सन जो है वो बढ़ रहे हैं या बढ़ने का सोच रहे हैं। कुछ राशियां हैं यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। राइट, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नो कांटेक्ट में भी हैं और एक दूसरे से दूर भी हैं। एक बहुत बड़ा रीजन है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने का, तीसरे पर्सन के अलावा, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो आपके पार्टनर की लाइफ में, या फिर आप लोगों में से किन्हीं की लाइफ में, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वो चीज़ तो है ही है, लेकिन साथ में ये जो दूरी है ना, ये आप लोगों के बीच में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। और कम्युनिकेट नहीं करना, बात नहीं करना, मैसेज नहीं करना, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बताना, ये चीज़ भी बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। अगर ये पड़ाव आप लोगों ने पार कर लिया, आपके पर्सन ने आपको कॉल कर दिया या फिर आपने अपने पर्सन को कॉल कर दिया और बातचीत की, तो ये पड़ाव भी आप लोग ना फिर पार कर जाएंगे। होता है ना गेम में, एक ये लेवल होता है, एक ये लेवल, एक ये लेवल। तो एक लेवल है जो कि बातचीत का है, जहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पा रही है, वो लेवल आप लोग पार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए अभी एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है। ओके, कोशिश मन में भी चल रही है आपके पर्सन की, और कुछ 3D लेवल पे भी आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं। अभी सिर्फ मैं मन की बात नहीं करूंगी क्योंकि ये कार्ड आ चुका है, बस माइंड थोड़ा सा और फॉगी है, थोड़ा और क्लियर करना चाहते हैं। और वो अकेला कोई पर्सन किसी रूम में बैठ के अकेले ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकता है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। उसको दूसरे से बात करनी ही पड़ेगी, मतलब आप लोगों को एक दूसरे से बात करनी ही पड़ेगी, ये ज़रूरी है। कुछ कार्ड्स हम और लेते हैं। आपके पर्सन अब आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि अच्छा, एक चीज मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि एकदम से वो एनर्जी मुझे स्ट्राइक की, तो वो पर ओ माय गॉड, ये बॉटम का कार्ड है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रखा है। आपके पर्सन ऐसा मानते हैं कि अगर ये कोशिश करे ना, तो जो प्रॉब्लम घर की तरफ से आ रही है, ये घर वालों को भी मना सकते हैं। ये इनके फैमिली से कोई है, इनकी लाइफ में इनके फैमिली से कोई है, मतलब वो, उनको मनाना, उनको समझाना इम्पोर्टेंट है। और एक इनके मन में ऐसा आता है कि वो मान जाएंगे, ऐसा उनको फील होता है। और आपको ऐसा देखते हैं जैसे कि आपसे अगर बात नहीं हो रही है तो वो अलग चीज़ है, आप इनसे गुस्सा होंगे, ये आपसे गुस्सा होंगे, लेकिन जिस दम या जब भी आप लोग बात करते थे, आप लोगों का रिश्ता इतना प्यारा था, उसमें इतनी
इतना रोमांस था और इतनी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी कि जो फीलिंग्स ये आपके लिए फील करते थे, महसूस करते थे, वो उन्होंने देखा था कि आप भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करते हैं अपने इस पर्सन के लिए। बताए नहीं बताए वो एक अलग चीज़ है। अभी भी आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई, या तो अभी 2 से 4 दिन के अंदर में आप लोगों में से कोई मिले हैं, और नहीं मिले हैं तो यही 2 से 4 दिन या 5-6 दिन के या 7 से 8 दिन के अंदर में आप लोग को मिलने वाले हैं। इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यूनियन होने वाला है आप में से कुछ लोगों का। आप लोग मिल रहे हो बहुत। अब इससे ज्यादा तो मतलब प्यारों में और क्या ही कार्ड्स आएंगे। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स शुरू में ही आ गया है। वो तो एकदम डिवाइन ने शुरू में ही इंडिकेशन दे दिया है कि मोमेंट होने वाला है। तो मुझे लगता है अपने से कुछ लोग तो मिलने वाले हैं, और अगर मिलेंगे तो मुझे कोई झगड़ा नहीं दिख रहा है आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन भी आपको यही कहना चाहेंगे कि देखो मेरे से झगड़ना नहीं, और अच्छे से बात करो। हम लोग अच्छे से मिलेंगे, कहीं पे जाके कुछ ठंडी चीज़ें पियेंगे, नारियल पानी पी सकते हैं, या नींबू पानी है, या फिर पानी ही पानी है, पानी पी सकते हैं। मुझे तो बड़ी अच्छी सी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। शुरू में थोड़ा सा हैवी लग रहा था, वो आपको याद करके जो इनकी फीलिंग्स थी ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही थी। पर ये तो आपको आपको याद करके पता नहीं क्या क्या फैंटेसाइज किए जा रहे हैं कि हम मिलेंगे तो ऐसा होगा। हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, हमारे व्यूअर्स की चीज़ ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसी जगह पे मिलेंगे, कहीं ऐसी जगह मिल सकते हैं जहाँ पे जैसे स्विमिंग पूल हो, है ना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट या होटल में गए, थोड़ा बहुत जैसे कहीं पे फाउंटेन लगा देते हैं किसी रेस्टोरेंट या अच्छे होटल के रेस्टोरेंट में, तो फाउंटेन भी होता है, तो उससे भी ना बड़ा अच्छे से फील होता है। वहाँ पे बैठ के डिनर ब्रेकफास्ट या फिर समय गुजारने में थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी पी लिया तो बहुत अच्छा सा फील होता है। इट फील्स वेरी पीसफुल एंड वेरी कामिंग। हमारे व्यूअर्स की देखिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है। वो अपने घर में अपनी मदर से या किन्हीं और से भी, घर के फैमिली मेम्बर से ये बात करना चाहते हैं आपके बारे में। और बात हो सकता है किसी के पर्सन ने की भी हो, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे अगेंस्ट बोला गया है ये तो नहीं लग रहा है। फैमिली का इनको यही लगता है कि फैमिली मान जाएगी, अगर ढंग से मनाया जाए ना तो फैमिली मान जाएगी। बॉटम में यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक दो चीज़ें एकदम सिमिलर है। वो क्या चीज़ें हैं कि शादी का आपके पर्सन भी सोचते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आपके पर्सन भी आपके साथ जाना चाहते हैं। वो ऐसे ही आपसे मिले, वक्त गुजारा और फिर अलग हो गए, या फिर मिलते रहे, दोस्ती रही, नहीं, वो दोस्ती वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। ये आप लोगों का एक और स्तर ऊपर उनके मन में है, और यही चीज़ आपके मन में भी है। लेकिन आपके मन में हल्का सा डर आपके पर्सन के मन में भी है आपको लेके, वही हल्का सा डर आपके मन में भी है, पर सॉरी, वही डर आपके मन में भी है लेकिन डर बहुत ज़्यादा है। आप इस पर्सन को गुस्से वाला, मैनिपुलेटिव और अपनी मनमानी करने वाला मानते हैं। और आपके मन में जो इसके लिए प्यार था, मैं देखिए सबके लिए मैच नहीं करेगी, लेकिन किसी किसी के लिए मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपके मन में जो इसके लिए फीलिंग्स थी वो बह गई है, वो ख़त्म हो गई है। सर्कमस्टांसेस, इस पर्सन का बिहेवियर और हर चीज़ को लेके आपने इस पर्सन ने आपको इतना अनवर्दी फील कराया है, इतना नेग्लेक्टेड फील कराया है कि आप ये सोचते हो कि अच्छा ये है मेरा वैल्यू इस पर्सन की नज़र में। ये मुझे ऐसा वैल्यू करता है कि पूरी दुनिया से ये बात कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया से मिल सकता है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, थर्ड पार्टी से, इससे उससे, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, जिनके भी पर्सन है तो उन सब से कर सकता है। और जब उसकी तरफ से दुख मिला है थर्ड पार्टी की तरफ से, तब ये पर्सन मेरी तरफ आगे बढ़ने की सोच रहा है। दैट इज सो सेल्फिश। और उसके इस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन इमेज को, एनर्जी को लेके आपके मन में थकावट है, आप पस्त हो चुके हो, आप बिल्कुल
मैं कहूँगी आप तो ना एकदम आप देखते हो ना कभी-कभी कार्टून में कि कैसे कोई किसी को पंच करता है तो कैसे एकदम एक धड़ाम से गिर जाता है और एकदम पापड़ सा फ्लैट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आप मुझे दिख रहे हो। आप तो एकदम ये रहा ना, फ्लैट हो चुके हो बिल्कुल। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं इस पर्सन को लेके, और इतने चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, इतना इंतज़ार आपने किया है कि इसकी एनर्जीज चाहे जितनी भी आपको लेके रोमांटिक हो, क्योंकि यहाँ पे रोमांस की कोई कमी नहीं दिख रही आपके पर्सन की, क्योंकि इसको रोमांस चाहिए, इसको खुद को अच्छा फील कराना है, जो इसको थर्ड पार्टी से नहीं मिल पा रहा है, जो इसको अभी आपसे भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कभी मिला था, कभी उसने वो एनर्जी, वो प्यार आपकी तरफ से फील किया था ना। आपने आप इसके बारे में पूछते थे, इसके काम के बारे में पूछते थे, मिलने के लिए जिद करते थे, या जो मैसेज आप लोग या जो कॉल्स होते थे वो कितने प्यारे होते थे, तो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता था। मे बी इस समय उसने नहीं बताया हो कि वो या तो शादीशुदा है किसी और के साथ, या फिर उसने नहीं बताया था कि वो किसी और का भी पार्टनर है। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी छुपी हुई चीजें हैं, और तीसरे लोगों का तो बहुत इन्फ्लुएंस है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो परिवार हो, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में, या हमारे कुछ व्यूअर्स में से भी ऐसे लोग हो सकते हैं। ठीक है, जो एनर्जीज आती है, देखिए मुझे वो बताना ही पड़ता है, तो वो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो जरूर है यहाँ पे। तो वो उस वजह से आपको लगता है कि तुम तो फिर जरूरत के मालिक हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए तुम मेरी तरफ आ रहे हो, तुम्हें मुझे डेट करना है, तुम्हें फिजिकली शायद कोई पर्सन चाहिए, तुम्हें वो अच्छा एनर्जी फील करनी है। तो जब तुम्हें खुद वैसा तुम फील करना चाहते हो, तो तुम दूसरे को भी तो फील कराओगे ना। आप कहीं ऑफिस में जाते हैं तो आप काम करते हैं, फिर जाके आपको सैलरी मिलती है, आपको तनख्वाह मिलती है, तो दोनों तरफ से चीजें हो रही हैं। इट्स लाइक क्विड प्रो क्यो, तुम कुछ दो हम कुछ दें, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे तो ये किसी और को दे रहे हैं और आपकी झोली खाली है, आप नेग्लेक्टेड, आप इंसल्टेड, आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, तो फिर ये कैसा रिश्ता हुआ। यही सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग तो एक दूसरे के साथ ही मैरिड है। ठीक है, यहाँ पे फिर से मुझे स्ट्रांग वो चीज आई है यहाँ पे। तो अगर किसी के तरफ आपके पर्सन कुछ महीनों या कुछ समय के लिए, या फिर वन नाइट स्टैंड इस पर्सन ने किसी के साथ किया है, तो उस चीज से फिर आप नाराज हो, आप जैसे आप इनके लाइफ पार्टनर हो, तो आपको लगता है कि ये तो फिर अभी किसी और के तरफ गया है, फिर मुझे मनाने की कोशिश करेगा, कुछ अच्छा देके, कुछ अच्छी चीजें करके, या वेकेशन पे ले जाके, और फिर उसके बाद वही उसकी हालत शुरू हो जाएगी। देखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आ जाते हैं, लेकिन ये पर्सन के मन में और देखते हैं क्या है। आपका तो खैर समझ में आ चुका है, पूरी स्टोरी समझ में आ चुकी है, जो भी इस पेनफुल फेमिनिन एनर्जी में है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है। फ्लावरिंग, ये आपको अपने एक सौभाग्य के रूप में देखते हैं। लवर्स, फ्रेंडशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और बॉटम में यहाँ पे स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपके अंदर में भी है, और स्ट्रेस हमने कैलेंडर रीडिंग में आपके पर्सन की तरफ से भी बिल्कुल देख ली थी। बहुत सारा स्ट्रेस है इस पर्सन के मन में, क्योंकि इसको पूरी हिम्मत से खुद को भी बदलना पड़ेगा। ये अभी जैसे है, जो भी इनकी डार्क चीज़ें हैं, जो भी इनकी डार्कर एनर्जीज है, जैसे मैनिपुलेशन है, अगर है तो, क्योंकि ये तो आपकी सोच है ना, तो अगर सच में मैनिपुलेशन है तो मैनिपुलेटिव एनर्जी, गुस्सा करना, अपने आप को ऊंचे ओहदे पे रखना कि मुझे लोग फॉलो करें, मैं किसी को उतना प्यार दूं नहीं दूं, लेकिन मुझे वो पूरा प्यार मिलना चाहिए बिना कोशिश के। तो बिना कोशिश के कुछ समय तक ही लोग इस पर्सन को प्यार दे सकते हैं, जब तक कि सामने वाला एकदम थक नहीं जाए देते देते, क्योंकि उसकी झोली भी खाली होगी। प्यार का भी एक समय पे ना, वो देते देते देने वाला की भी, उसका भी ना वो जो थैला है, वो जो झोला है, वो खाली हो जाता है प्यार का। तो खाली तो होता ही है। तो इस पर्सन को ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और
पार्टनर का भी जो रिश्ता होता है वो 2 लोगों के बीच में बनता है, 3 लोगों के बीच में नहीं बनता है। कुछ पास्ट लाइफ से आप लोगों का कर्मा जुड़ा हुआ है, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है, ऐसा फील कराया गया है इस पर्सन को। और वो तभी होता है जब ईश्वर डिवाइन एक ट्रांसफॉर्मेशन करके, एक बदलाव करके कुछ बताते हैं इस पर्सन को, कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं। तो मिले हैं इस पर्सन को संकेत आपके बारे में, कुछ ड्रीम्स मिले हैं, कुछ स्वप्न में कभी इसने आपको देखा है, बातें की होंगी, अपने मन की चीज़ें शेयर की होंगी एक दूसरे के साथ में। तो वो कनेक्शन तो फील होता है कि सोलमेट है। और बिल्कुल हाफ एंड हाफ है यहाँ पे। देखिए हार्ट तो एक है, लेकिन यहाँ पे 2 चेहरे बने हुए हैं, शायद आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा इसमें कैमरे में। लेकिन सोलमेट हो, कुछ पास्ट बर्थ से आप लोग कनेक्टेड हो, जिसकी इस पर्सन ने कभी चाहत की थी कि मुझे ऐसा ही प्यार करने वाला पर्सन चाहिए, तो उनकी उसी प्रार्थना का असर आप हो, उनकी उसी प्रार्थना का फल आप मिले थे इस पर्सन को। ये चीज समझ में आ रहा है, जो कि मिस कर दिया इस पर्सन ने। या ये कहें कि कुछ आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज हुई होगी, जो कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि आप इन दिनों अपने पर्सन को काफी याद कर रहे हो। और इस याद करने में थोड़ा आपकी भी ना एनर्जी मुझे ऐसे अनबैलेंस्ड सी दिख रही है। इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। इमोशंस को आप थोड़ा अपने आप को अनुशासन में लाइए। अपनी जो दिनचर्या है आपकी, जो भी डेली रूटीन है, उसको अनुशासन में लाइए। और एक टाइम फिक्स कर लीजिए जहाँ पे आपको उस समय पे प्रेयर्स अपनी करनी ही करनी है। वो जो समय हो, वो आपकी प्रार्थना का जो समय है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 5, 7, 10 मिनट या आधा घंटा, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए कि उस समय आपको प्रेयर करना है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। मंत्र भी चैंट कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, और अच्छी कुछ रिलीजियस बुक्स भी पढ़ सकते हैं आप। मैं तो यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। कुछ और भी वेद है, और कुछ और शास्त्र है, कुछ पुराण है, कुछ उपनिषद आप पढ़ सकते हैं। ये सब भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। वैसे देखिए, मेरा काम बताना है, करने वाले तो आप ही होंगे, जो आपको सूट करे, आप जैसे खुश रखना चाहें, रहना चाहें। लेकिन ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस काफ़ी है, आप दोनों के बीच में ये स्ट्रेस निकल के आया है, तो थोड़ा फ्री रहिए, थोड़ा अपनी एनर्जीज को फ्री रखिए। तो ये है आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स। उन लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, इसलिए नहीं कि आप लोगों का यूनियन हो रहा है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट इस चीज़ पे करूंगी कि बातचीत नहीं हो रही थी ना, मिल नहीं रहे थे, तो वो जो अटकी हुई रेलगाड़ी थी ना, तो वो रेलगाड़ी को एक धक्का लग रहा है, अब कुछ आगे बात बढ़ेगी। क्योंकि सिर्फ रिश्ते में आना आप जानते हैं इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसका सफल होना, एक दूसरे के लिए एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लॉयल्टी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। ठीक है, तो ये मुझे खुशी ज़्यादा होती है कि चलो बातचीत करके सॉर्ट आउट कर लो अपनी चीज़ों को, अपनी जो भी आपके पर्सन के मन में आपके लिए जो भी खलिश है, आपके मन में जो भी मैल भरा हुआ है, उनके लिए जो भी दिक्कतें आपने फील की हैं, वो दिक्कतें आप बताइए, उस पर्सन को बताइए कि तुमने सीक्रेट रखे, तुमने ऐसी चीज़ें मैनिपुलेट करके मुझे बताई, जो भी आपको लगता था इसने इधर का उधर करके कुछ आपके सामने फैक्ट्स प्रस्तुत किए होंगे, तो वो आप बताइए। बिल्कुल अपने आप जो आपके मन में है उसको मन में नहीं रखना, फिर वो पीछे वाली साइकिल रिपीट होती चली जाएगी। आपको भी तो ट्रांसफॉर्म होना है, ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो खुश रहिए और लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं।